हेलो गाइस, सब आप कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे थे खरगोन से खाटू श्याम और जयपुर भी घूम ही लेंगे, टाइम बचा तो अभी निकलते हैं हम खरगोन से। सबसे पहले इंदौर, तो सबको मैंने पहले पिकअप कर लिया था। मैं जा रहा हूँ स्कूटी से फटाफट, तो मिलते हैं अपन इंदौर में। तो मैं आ गया था यहाँ पे, स्टेशन पे वेट हुआ था क्योंकि इनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये खरगोन से आ रहे थे। मैं तो स्कूटी से आ गया था पहले, तो ये तो पता नहीं कहाँ लेट हुए थे। मैं तो जैसे तैसे चढ़ गया, तो ये भी सबसे आखिरी में चढ़ ही गए थे क्योंकि ट्रेन तो स्टार्ट हो ही गई थी। तो हम पहुँच चुके थे। फिर अगले स्टेशन पे हम रुकते हैं। और यहाँ पे फिर हम सबको बिठाते हैं कि हाँ आ जाओ, सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी सीट बुक थी, तो ये बाटी तो पूरे टाइम आपको बाल ही ठीक करते हुए मिलेगा। और ये बाटी भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार जा रहे थे हम सब। हम हर स्टेशन पे रुकते थे क्योंकि हमको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ट्रेन हर जंक्शन में लगभग रुक ही रही थी क्योंकि हमारी जनरल ट्रेन थी। फिर हम रात का समय भी हमने करा, फिर हमें ट्रेन बदलना थी जहाँ पर हम पहुँच चुके थे। यहाँ से हम ट्रेन चेंज करेंगे आगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है। मज़ा आएगा, बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म मिल चुका था, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे कि ट्रेन मिले। तो फटाफट हमने कुछ भी ले लिया और थोड़ा बहुत खाना भी खाया। सबने चाय नाश्ता जिसको जो लग रहा था खा रहा था। और इतने में तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन ट्रेन हमारी चालू हो गई थी, तो हम फटाफट भी भाग के गए और हमारी सीट पर बैठ चुके थे। फिर सबने सोचा है कि एक बार सो ले, फिर सो गए सब। सुबह हुई हमारी, हम सुबह उठे मॉर्निंग में, और जहाँ हमको पहुँचना था मेन स्टेशन जो था रिंगर स्टेशन, वहाँ हम पहुँच चुके थे हमारी मंजिल पे। यहाँ पे उतरते हैं, फिर ये भैया हमको लेके जाते हैं खाटू श्याम के पास जहाँ पे तोरण द्वार। हम तोरण द्वार पे पहुँच जाते हैं। तो फटाफट ये यहाँ पे बीच में हमको मिलते हैं बाबा के भगत भी मिलते हैं बहुत सारे। फिर हम पहुँच जाते हैं हमारे तोरण द्वार पे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सामने ही है। फिर हम जैसे उतरते हैं वहाँ पे हमको रूम वाला मिल जाता है, तो हमको 400 रुपये में रूम मिल जाता है। तो हम फटाफट जाते हैं, नहाते हैं। ये हमारा रूम होता है। तो रूम होने के बाद हम रेडी हो जाते हैं सब एक एक फटाफट। तो रेडी होके हम निकल पड़ते हैं बाबा के दर्शन करने, जो कि हमको तोरण द्वार से पैदल जाना था खाटू श्याम से। तो इस बीच में खाटू श्याम जी का जो भी आता है, कुंड आता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है वो बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम गए यहाँ से तोरण द्वार। जो आप देख रहे हो ये है तोरण द्वार। यहाँ से स्टार्टिंग होती है बाबा की परिक्रमा। ये देखो सब यहाँ पे बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं, ये करते हैं। फिर हमने ले लिया बाबा जी का ध्वज जो कि हमको चढ़ाना था। फिर यहाँ पे हम ध्वज लेते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और हम चल देते बाबा जी को तो ध्वज चढ़ाने के लिए। फिर ये आ जाता है हमारा श्याम कुंड, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो नहा रहे थे सब अपना नहाते हैं। और यहाँ से और आगे तो हम भी पानी वानी छीट लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। फिर हम लग जाते हैं लाइन में, जो कि थी खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो फिर हम यहाँ से फटाफट लाइन में लग के हमारे मंजिल के पास पहुँच जाते हैं, जो कि थी बाबा जी के मंदिर के जस्ट सामने। और मैं अब थोड़ा बहुत वीडियो ले सकता था, बाकी फुल तो नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। फिर भी जैसे तैसे आपके लिए कोशिश करी। फिर हम वापस आ गए और बैठ के हम निकल पड़े जयपुर के लिए। तो सबसे पहले हमको करना पड़ी तूफान। तो तूफान में एक जैसे ही करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी थे। फिर यहाँ से निकल पड़े हम जयपुर के लिए। फिर बस ली, बस में बैठे, मेन तो बस थी। फिर बस से हम पहुँच गए जयपुर। तो जयपुर में उतरते हैं तो यहाँ पे तूफान आने लग जाता है बहुत सारा, और पानी भी आता है। लेकिन यहाँ पे हमने स्नैप बनाया और पानी की बौछार आने लग गई। ये बाटी फिर से बाल ठीक कर रहा है। फिर हम वापस
इलेक्ट्रिक ऑटो लेते हैं, जो कि हमको जाना था पिंक सिटी जयपुर, जो फेमस सिटी है। यहाँ पे सबसे पहले मतलब जो भी है सब रेडी मिलेगा आपको कलर, और ये सबसे प्यारा व्यू मेरे लिए। फिर यहाँ से शुरू होती है हमारी पूरी जयपुर की जो दुकानें हैं, सारी चीज़ें बहुत ओल्ड वाली जो पुरानों से चलती आ रही है सारी वही है। यहाँ पे सारा आपको रेट मिलेगा। और रात में इसको पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात में सारी लाइट येलो हो जाती है और बहुत सुपर लगता है। ये उस टाइम की बिल्डिंगें थी। फिर ऑटो वाले भी हमको उतार देते हैं और बोलते थे कि यहाँ सामने चले जाओ, जो कि हवा महल है। तो हम उसको देखने के लिए आगे जाते हैं। तो बहुत शानदार था। और ये आप देख सकते हैं पूरा हवा महल है। इसके अंदर कम से कम 100-150 खिड़कियाँ होगी, जो कि हवा ट्रांसफ़र का काम करती थी और बहुत ठंडी हवा उस टाइम में देती थी। अब पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमारे पास टाइम कम था तो उधर नहीं गए। पर यहाँ से जो था बहुत प्यारा व्यू था। फिर यहाँ पे मैं भी सेल्फी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत कि हाँ कि क्या है। फिर बाटी और हम वापस निकल पड़ते हैं हमारी मंजिल की ओर। फिर देखते करते पहुँच जाते हैं हम स्टेशन पे। और स्टेशन से पहले हमें पानी पूरी दिख गई, तो हमने सोचा चलो पानी पूरी खा लेते फटाफट। फिर पानी पूरी खा के हम पहुँच गए थे स्टेशन पे। और स्टेशन के बाद हम जाते सीधे उज्जैन, और उज्जैन में लेते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो। और सामने जस्ट हमारे मंदिर दिख जाता है कि हाँ बाबा जी के पास आ गए हम। फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं। और भोलेनाथ सुबह की भस्म आरती का भी हमने देखा था थोड़ा सा, जो कि लाइव देख रहे थे हम LED पर, क्योंकि बारिश भी थी। और ये थे हमारे भोलेनाथ जी, और यहाँ पे भी हम मेरे को चिल्ला देते हैं। फिर मैं वापस चाहता हूँ इंदौर, और इंदौर के लिए हम निकल पड़ते हैं मैं और बाटी। फिर स्कूटी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हमारी घर की ओर। यहाँ से हम जाम गेट आते हैं। वहाँ से जाम गेट में भी बारिश हो रही थी, बाटी भी बैठा था चुपचाप क्योंकि जाम को तो जाना था। फिर हमारे पास शक्कर पारे थे, तो शक्कर पारे हमने बंदरों को खिलाए तो बहुत सारे बंदर हो गए थे। तो 2 मिनट भी नहीं लगे और सारे खा गए। फिर हमसे और मांगते रहो कैसे थे। फिर बाटी बोलता चलो चिप्स लेंगे। चिप्स लेने के बाद हम आ गए थे हमारी नगरी खरगोन। और खरगोन के बाद मैं और बाटी उसको छोड़ता हूँ बाटी को, और फिर मैं मेरे घर चले जाता हूँ, बाटी उसके घर चले जाता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय।